साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, थैलेसीमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से पत्तों के कषाय के द्वारा आप इनको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप श्रीधान मिलेट्स का उपयोग करके इस बीमारी से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम जो है मैं आपको 3 प्रकार के पौधे जो कैंसर में प्रयोग किए जाते हैं, इसका काढ़ा जो है सुबह शाम आपको लेना है। इसमें 3 प्रकार के जो पौधे हैं, इनकी पत्तियों का कषाय बनाना है। ये आप देखिए, ये परिजात है, जिसे हरसिंगार भी बोलते हैं और परिजात भी बोलते हैं। ये दूसरा जो है आपका पीपल जिसे आप भली बात जानते हैं। पीपल की पत्ती को लेना है, आपको प्रयोग करना है। और तीसरा है अमरूद। इसके तीनों प्रकार के पौधों को, किसी भी पौधे की पत्ती को क्रमानुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसी प्रकार से आप दोपहर में इनका कषाय लेना है। दोपहर में जो है आपको पपीता के पत्ते जैसे इस प्रकार के पत्ते देख रहे हैं, तो एक आदमी के लिए 1 या 2 पत्ते सफिशिएंट होगा। और दूसरा जो है, आप जो करी पत्ता जिसे मीठी नीम कहते हैं, भली बात जानते हैं, आजकल जो इसका काफ़ी प्रयोग हो रहा है। तो इस मीठी नीम की पत्ती को, इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, अतः आप जो है इसकी 1 मुट्ठी पत्ती एक व्यक्ति के लिए काफ़ी होगा। और तीसरा जो है, आप पान का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो पौधों की पत्तियां हैं, वो दोपहर में यूज करनी है। दोपहर में जो प्रयोग करना है, पपीता, करी पत्ता और पान के पत्ते। सुबह और शाम को जो लेना है, उसमें जो परिजात के, पीपल के और गुआवा के पत्ते लेने हैं। इनका जो काढ़ा बना करके सुबह शाम आपको और दोपहर में खाली पेट लेना है। इसको लेने के उपरांत आप आधे घंटे तक किसी प्रकार का भोजन या कोई ड्रिंक ना लें। कषाय किस प्रकार से बनाना है, इसको आप जो तांबे में रखा हुआ पानी या घड़े का पानी इस्तेमाल कीजिए। उसको आप 200 से 250 ml पानी लेकर के आप स्टील के बर्तन में उबालें और इसी घड़े के पानी से इन पत्तियों को अच्छी तरह से साफ कर लें। जब पानी उबलने लगे तो आंच को धीमी कर दें और इसमें से किसी भी प्रकार के पौधे को, एक पौधे की पत्ती को आपको प्रयोग करना है। उसको लेकर के, जैसे आपकी परिजात का पौधा है, तो इसकी जो है पत्तियां जो है 5-6 पत्ती लेकर के हैं, इसको जो है आप उसमें गुनगुने पानी, गर्म पानी में आप इसको डाल दीजिए और 4 से 5 मिनट तक उसका इंतज़ार करें। धीमी आंच पर उसको पकने दें और जो ही 4-5 मिनट हो जाए तो उसको जो है आग को बंद कर दें, उसको किसी ढक्कन से ढक दें। 5-10 मिनट के बाद जो है, जब पानी नॉर्मल हो जाए, ठंडा रह जाए, गुनगुना रह जाए, तब उसको उतार करके अच्छी तरह से उसको छान करके आप इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करिए। उसी प्रकार से दोपहर में और उसी प्रकार से आप शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टील का ही बर्तन लेना है, किसी प्रकार के अन्य के बर्तन ना लें। या अगर हो सके तो आप मिट्टी के बर्तन में अगर इनका काढ़ा बनाएं तो और भी लाभदायक होगा। उसी प्रकार से इसके साथ ही साथ और प्रत्येक प्रकार की पत्ती को 1 हफ्ते यूज करना है। उसके बाद
1 हफ्ते के बाद पुनः दूसरी पत्ती को इस्तेमाल करना है और उसी प्रकार से तीसरी पत्ती को। और इसी के साथ साथ जो हमारे वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि जो सिरीधान्य है में 5 प्रकार के जो मिलेट्स हैं, जैसे कोदो है उसको 3 दिन प्रयोग करिए लगातार। उसके बाद मकरा मुराद जिसे ब्राउन टॉप मिलेट्स कहते हैं उसका 1 दिन, सावा 1 दिन और कुटकी जो है 1 दिन और कांगनी जिसे फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं उसको 1-1 दिन प्रयोग करना है। तो 5 प्रकार को, कोदो को 3 दिन और बाकी मिलेट्स को 1-1 दिन प्रयोग करना है। उसके बाद जो ही क्रम खत्म हो जाए फिर पुनः जो है कोदो से शुरू किया आपने तो कोदो से ही फिर इस्तेमाल करना है। इसका अगर हो सके तो आप माड़ बना करके अगर प्रयोग करें तो अत्यंत ही लाभकारी होगा। और इसके चावल भी आप खा सकते हैं बना करके, और इसके जो है मार्केट में जो इसके आटे भी उपलब्ध हैं तो इसका जो रोटी भी बना करके ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो प्रयोग करके आप जो है कैंसर में काफ़ी आपको लाभ होगा और लगातार इसके प्रयोग करने से आपको इससे निजात मिल सकती है। इसके साथ ही साथ आपको सुझाव दिया जाता है कि तिल का लड्डू बना करके प्रतिदिन 1 लड्डू अवश्य खाएं। और जो प्रदूषित जल है या प्रदूषित जमीन के अंदर से जो भी अन्न पैदा हो रहे हैं उसका अगर आप त्याग कर दें तो अत्यंत ही आपको लाभ होगा। उसी प्रकार से जो मार्केट में जो मिलावटी दूध हैं या जो इंजेक्शन के द्वारा जो दूध निकाला जा रहा है उसका भी प्रयोग बंद कर दें। और साथ ही साथ गुटखा, तंबाकू, अन्य जो हानिकारक पदार्थ हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं उसका प्रयोग करना बंद कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः प्रणाम। आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को अपने लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।